हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर एंड हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, द सेकेंड चैप्टर ऑफ 11th एनसीईआरटी बुक, राइट। इसमें प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा अबाउट द किंगडम मोनेरा। अब हम देखने वाले हैं सेकेंड किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। तो चलो जान के लेते हैं प्रोटिस्टा के कुछ बेसिक या ब्रीफ कंटेंट। सब में पहली बात तो प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रख दिया गया है। ठीक है, जितने भी यूकैरियोटिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको प्रोटिस्टा इस किंगडम में रख दिया गया। इसलिए इसकी कोई एज सच बाउंड्री नहीं है, क्योंकि कुछ इकोलॉजिस्ट के हिसाब से क्या है कि जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा है उनको वो शायद इसमें रख दे, किसमें, किंगडम प्लांटी में, किसी को फंगाई में रख दे। तो ये लिंक करता है किंगडम प्रोटिस्टा, ये लिंक करता है विद रेस्ट 3 ऑफ द किंगडम्स, दैट इज एनिमेलिया, देन दी प्लांट्स एंड दी फंगाई। इनके साथ ये क्या करेगा, लिंक करेगा। सो जनरली प्रोटिस्टा में कौन आने वाले हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उनको इकट्ठा कर लिया और डाल दिया इनटू द किंगडम प्रोटिस्टा। अब उनमें से कोई पैरासिटिक है, कोई फोटोसिंथेटिक है, कोई ऑटोट्रॉफिक है, कोई हेटेरोट्रॉफिक है, कोई सैप्रोफाइटिक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें वेरिएंट मिलता है। इसी के साथ साथ प्रोटिस्टा किंगडम में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं है और ऐसे भी है जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट है। बीइंग अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इनकी जो सेल होती है इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है और ट्रू न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बट ध्यान में रखिए कि ये यूकैरियोटिक तो है बट यूनिसेलुलर है। अब इसमें वेराइटीज ऑफ ग्रुप्स हम स्टडी करेंगे, जैसे क्राइसोफाइट्स है, यूग्लेनॉइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है, डाइनोफ्लेक्नोस है, ऐसे अलग अलग जो ग्रुप से हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग विथ वेरी फर्स्ट, दैट इज क्राइसोफाइट्स। ठीक है, सो ये जो क्राइसोफाइट्स है इनमें जनरली डायटम्स एंड गोल्डन अलगी आती है। जनरली ये कौन है, डायटम्स एंड गोल्डन अलगी। ये मराइन में प्रेजेंट रहती है। कहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, ये मराइन में प्रेजेंट रहती है। ये वाटर करंट के साथ फ्लो करती है। ठीक है, ये फ्लोट करती है विद द वाटर करंट, इसीलिए हम इसे प्लैंक्टॉन्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम इसे, प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, जो डायटम्स होते हैं इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट होती है और डबल लेयर होती है सेल वॉल की। और वो जो सेल वॉल है वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट होती है कि वो एक जगह पे बॉक्स के जैसे क्या हो सके, फिक्स हो सके। ठीक है, जैसे सोप बॉक्स होता है जिसे हम ओपन क्लोज कर सकते हैं, वैसे अगर आप इस इमेज में यहाँ देखोगे तो इनके पास जो उनकी वॉल होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि वो फिट हो सके। ठीक है, कैसी होती है, वो फिट हो सके, राइट। अब ये जो सेल वॉल इनकी होती है वो सिलिका से बनी हुई होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रिजिड होती है एंड दे हैव एबिलिटी टू डिपॉजिट दिस। ठीक है, उनमें ये एबिलिटी होती है कि इसे वो डिपॉजिट करे और इस वजह से जो सॉइल बनती है वो सॉइल इस्तेमाल की जाती है इन द पॉलिशिंग। वो सॉइल किस में इस्तेमाल की जाएगी, इन दी पॉलिशिंग। पॉलिशिंग करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पॉलिशिंग ऑफ व्हाट, पॉलिशिंग ऑफ सिरप, पॉलिशिंग ऑफ ऑयल, राइट। इन सारी चीज़ों को पॉलिश करने के लिए वो इस्तेमाल की जाती है। सो जो एग्जाम्पल, और क्या होता है, ये बहुत सारे डिपॉजिट्स कर रहे हैं और सेवरल ईयर्स से ये डिपॉजिट हो जाता है ना, इसलिए इसे डायएटमिशियस अर्थ कहा जाता है। उस डिपॉजिशन को क्या कहा जाएगा, डायएटमिशियस अर्थ। समझ में आया। सो जनरली डायएटम्स या गोल्डन अलगी रिस्पॉन्सिबल है उस डायएटमिशियस अर्थ के लिए, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, जिसे हम इस्तेमाल करने वाले हैं फॉर द पॉलिशिंग। नाउ आपको पता है ये गोल्डन एल्गी जो होती है, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी मराइन और इन दी वाटर। दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स। कौन है वो, प्रोड्यूसर्स है। चीफ प्रोड्यूसर मतलब मेन प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर यानी जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एंड ग्लूकोज सिंथेसाइज कर सकते हैं और बाकी के ऑर्गेनिज्म को फीड अपॉन कर सकते हैं। अंडरस्टूड, समझ आया आप लोगों को, ओके। अब आता है सेकंड एग्जांपल और वो है डाइनोफ्लैजिलेट्स का। डाई यानी 2, डाइनोफ्लैजिलेट्स जिनके पास 2 फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है। ठीक है, जिनके पास क्या प्रेजेंट होती है, 2 फ्लैजिलम प्रेजेंट होती है। डाइनोफ्लैजिलेट्स जनरली कौन से कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मराइन में। वो कहाँ प्रेजेंट रहेंगे,
वाटर में, स्पेसिफिकली इन दी मराइन। दे आर फोटोसिंथेटिक, वो कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है इनके बारे में कि उनका कलर जो है, सेल वॉल का जो कलर है वो डिपेंड, या सेल का जो कलर है वो डिपेंड करता है पिगमेंट के ऊपर कि कौन से टाइप का पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है, और इस वजह से वैरायटी ऑफ कलर्स हमें देखने मिलते हैं, जैसे कि येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड, ठीक है। और आपको पता है इसका जो एक एग्जाम्पल है दैट इज गोनियोलॉक्स, ये जब बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है, बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रो करता है ना, तो ये रेड टाइड्स के लिए, रेड कलर के लहरों के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, क्योंकि वो इतना ब्लूम करता है, इतना ज़्यादा ग्रो करता है, और क्योंकि उसका खुद का कलर रेड है तो हमें लहरें रेड कलर की दिखाई देने लग जाती है, तो रेड टाइड्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। एंड जो ये टॉक्सिन रिलीज करता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन और ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देमसेल्फ, तो क्या होता है, जो टॉक्सिन्स है उसकी वजह से मराइन ऑर्गेनिज्म जो है, एक्वेटिक एनिमल्स एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स जो है, उनको ये टॉक्सिक हो जाता है, हार्मफुल हो जाता है। The one more important thing about the dinoflagellates is उनकी जो सेल वॉल है ये सेल्यूलोज प्लेट से बनी हुई होती है। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज प्लेट से बनी हुई होती है। और ये जो दो फ्लैजिलम उनके पास प्रेजेंट होता है, ये सेल्यूलोज प्लेट में एक ट्रांसवर्स सेक्शन में होती है, एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन में होती है, ठीक है। एक ट्रांसवर्स सेक्शन से ग्रो करेगी, एक लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन से ग्रो करेंगी। ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं एंड अलॉन्ग विद दैट दे कैन प्रोड्यूस द टॉक्सिन। जो प्रोटिस्टा के ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। असेक्सुअल मोड में दे कैन गो विद द सेलुलर फीजन, मल्टीप्लिकेशन वैसे वो कर सकते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे कैन फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। So this is about the second type of the kingdom protista, that is dinoflagellates। पहला हमने देखा क्राइसोफाइट्स, दूसरा हमने देखा डाइनोफ्लाइट्स। अब हम देखने वाले थर्ड, that is यूग्लेनॉइड्स। किसे देखने वाले हम अब देखने वाले हैं यूग्लेनॉइड्स। So ये जो यूग्लेनॉइड्स है वो जनरली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर, ओके। खास करके स्टैग्नेंट वाटर जो होता है, स्टैग्नेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी जो फ्लो नहीं कर रहा है, ठहरा हुआ है, जैसे कोई लेक है या पॉन्ड है, ऐसे वाटर में हमें वो मिलते हैं, एंड फ्रेश वाटर में जनरली हमें मिलते हैं। जो यूग्लेनॉइड्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल बनती है वो प्रोटीन रिच लेयर, उनके सेल को एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं, ठीक है। इनके पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। कितनी फ्लैजेला प्रेजेंट होती है? एक लॉन्ग एक शॉर्ट। ये फोटोसिंथेटिक है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मतलब जब तक सनलाइट उनके ऊपर गिर रही है या उनको सनलाइट अवेलेबल है तब तक वो फोटोसिंथेटिक रहेंगे। मतलब वो क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। बट जब सनलाइट डिप्रिवेट हो जाता है उस समय वो क्या करते हैं? दे बिकम हेटेरोट्रॉफिक, मतलब वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड अपॉन करना स्टार्ट कर देंगे, दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब ये डुअल नेचर दिखाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेटेरोट्रॉफिक डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। की सनलाइट अगर है तो फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट नहीं है तो हेटेरोट्रॉफिक बन जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना, ओके इसका एग्जाम्पल है यूग्लेना। ये बाइनरी फिशन के दौरान, कैसे? बाइनरी फिशन के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करता है। बाइनरी फिजन मतलब दो में कन्वर्ट हो जाना, वन सेल और वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल, ठीक है। तो ये बाइनरी फिजन करता है और इसका बाइनरी फिजन ये लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। अब सरप्राइजिंग बात ये होती है कि यूग्लेना या यूग्लेनॉइड्स के पास जो पिगमेंट हमें मिलते हैं वो पिगमेंट सिमिलर होते टू द हाइयर प्लांट्स। मतलब हाइयर प्लांट्स में जैसे पिगमेंट्स होते हैं वैसे ही पिगमेंट हमें यूग्लेनॉइड्स में मिलते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा ये लिंक है इन बिटवीन द किंगडम फंगाई, प्लांटी एंड द एनिमेलिया, राइट। दिस इज अबाउट द यूग्लेनॉइड्स। अगर हम यूग्लेनॉइड की इमेज यहाँ देखना चाहते हैं तो ये आपके एनसीईआरटी बुक में से ही लिया गया हुआ इमेज है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ और अ डायग्राम ऑफ यूग्लेना। किसकी डायग्राम है वो? यूग्लेना की डायग्राम है। अंडरस्टूड टिल दिस? ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है? अभी तक हमने देखा है अबाउट द क्राइसोफाइट्स, डाइनो, फ्लैजेलेट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ द प्रोटिस्टा, दैट इज द स्लाइम मोल्ड्स। किसके बारे में देखना है अभी हमें देखना है अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स, ओके।
सो स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं, ओके, जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं दे आर सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो डेड डिकेइंग मटेरियल पर ग्रो कर रहे हैं। किस पे ग्रो कर रहे हैं? डेड डिकेइंग मटेरियल पर वो ग्रो कर रहे हैं। फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, क्या फॉर्म कर सकते हैं? एग्रीगेट्स, मतलब क्लम्प्स, और सेवरल फीट तक भी वो स्प्रेड हो सकते हैं। ठीक है, ये कब होगा? फेवरेबल कंडीशन में होगा। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तब क्या? तो अनफेवरेबल कंडीशन के दौरान स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं और फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन करते हैं। और इन फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन जब अराइज होती है तब ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है ये जो स्लाइम मोल्ड्स है उनके जो स्पोर्स होते हैं, दी स्पोर्स आर वेरी रेजिस्टेंट। हजारों सालों तक के भी लिए वो वैसे ही प्रिजर्व रह सकते, क्योंकि उनके स्पोर का जो कवर है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन। क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर या पीएच चेंज या सैलिनिटी, ऐसा कुछ होगा। तो इन सारी कंडीशन को वो बेयर कर लेता है, वो सपोर्ट करता है अंदर के बॉडी को, वेजिटेटिव पार्ट को, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। ठीक है, जो सेंसिटिव पार्ट है उसे वो प्रोटेक्टेड रखता है। और जब इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल से शिफ्ट हो जाती है टू द फेवरेबल कंडीशन, तो क्या होगा? स्पोर्स आर गोइंग टू बी गेट कन्वर्टेड इनटू वेजिटेटिव फॉर्म, दैट इज इन द ग्रोइंग फॉर्म, और स्लाइम मोल्ड्स फिर वहां पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। मतलब जब फेवरेबल कंडीशन है तब एग्रीगेट्स फॉर्म करेंगे, और जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म कर देंगे, जिसमें क्या है? जिसके टिप पे स्पोर्स लगे हुए हैं। अंडरस्टूड? अब ये हुआ अबाउट द स्लाइम मोल्ड्स। अब हमें देखना है नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप ऑफ द प्रोटिस्टा, दैट इज प्रोटोजोआन। ओके, सो प्रोटोजोआन आर जनरली पैरासाइटिक। ठीक है, वो जनरली कैसे होते हैं? पैरासाइटिक। पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। पैरासाइट्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर या होस्ट बॉडी के अंदर सरवाइव करते हैं, और वो होस्ट को डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज इन दी होस्ट बॉडी। तो प्रोटोजोआन में 4 टाइप हमें दिखते हैं, जैसे एमीबियोइड प्रोटोजोआन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन, सिलिएटेड प्रोटोजोआन एंड स्पोरोजोआन्स। ठीक है, सो जो एमीबॉइड प्रोटोजोआन्स होते हैं वो जनरली वाटर या सॉइल में प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो? वाटर, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मराइन वाटर भी हो सकता है, या मिट्टी में भी प्रेजेंट होते हैं। उनके पास सूडोपोडिया होते हैं, दैट इज अ फॉल्स फुट, और उससे वो अपना प्रे, अपना खाना या जो भी चीज उनको ग्रैब करनी वो ग्रैब करते हैं। इनका एग्जाम्पल है अमीबा। ये इंटा अमीबा हिस्टोलिका जैसे भी ऑर्गेनिजम्स एमीबॉइड प्रोटोजोआन्स में आते हैं, जो एम्बियोसिस इस डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद में आ जाता है फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होती है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स। ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन्स होते हैं ये एदर फ्री रहते, फ्री लिविंग, या फिर पैरासिटिक। ठीक है, फ्री लिविंग मतलब वो किसी के बॉडी पर अटैच नहीं रहेंगे, या होस्ट बॉडी के ऊपर या होस्ट बॉडी के अंदर सर्वाइव नहीं करेंगे, फ्री लिविंग है, आराम से फ्री रह सकते हैं। बट कुछ कुछ इसमें पैरासाइटिक भी है, मतलब उनको होस्ट बॉडी चाहिए खुद के ग्रोथ के लिए। इसमें एग्जाम्पल है ट्रिप्सोनेमा। ट्रिप्सोनोमा ये स्लीपिंग सिकनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अगेन डिजीज कॉजिंग। थर्ड आ जाता है सिलिएटेड। सिलिएटेड जो प्रोटोजोआन्स है ये जनरली एक्वेटिक होते हैं, पानी में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव थाउजेंड्स ऑफ सिलिया ओवर देयर बॉडी, मतलब जैसे कि पैरामोशियम आपको पता है, उसके बॉडी पे ऐसे छोटे 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 सिलिया है। उस सिलिया के वजह से, ये थाउजेंड्स ऑफ सिलिया की वजह से वो मूवमेंट अच्छे से कर पाते हैं, वो मोटाइल होते हैं, लोकोमोशन कर पाते हैं। उनके पास सेल के आउटर सरफेस पर एक कैविटी होती है जिसे गलेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्यूलेट। ओके, सो सिलिएटेड प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल है पैरामेशियम। फिर आते हैं स्पोरोजोआन्स। स्पोरोजोआन्स जो है इसमें हमें डाइवर्स टाइप दिखाई देता है, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हमें दिखाई देते हैं। इनके पास, इनके लाइफ में एक ऐसी स्टेज होती है जो इन्फेक्शियस स्पोर्स फॉर्मेशन करती है, मतलब इनकी लाइफ साइकिल की एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें वो इन्फेक्शियस हो जाते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, है ना, ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज है जो स्पोरोजोआन पैरासाइट या स्पोरोजोआन प्रोटोजोआन्स में आते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मलेरिया, एंड मलेरिया ने ह्यूमन पॉपुलेशन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया हुआ है, बराबर। सो
ये किस में आते हैं, मलेरिया कॉजिंग एजेंट में आ जाता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। मतलब प्रोटोजोन्स मैक्सिमम केस में वो पैरासाइट है, डिजीज कॉजिंग है, मैक्सिमम केसेस में वो क्या है, डिजीज कॉजिंग है, ह्यूमन के लिए भी और अनदर ऑर्गेनिज्म के लिए भी। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस वाज अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा। हमने क्या क्या देखा फिर किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, हमने देखा कि किंगडम प्रोटिस्टा ये बनती है यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, डाइवर्स है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफिक भी, हेटेरोट्रॉफिक भी, सैप्रोफाइट भी और पैरासिटिक भी है। फिर हमने देखा क्राइसोफाइट्स के बारे में, डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में, यूग्लिनॉइड्स के बारे में, स्लाइम मोल्ड्स के बारे में एंड प्रोटोजोआंस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आपको बोला था फाइंड आउट करने के लिए एग्जांपल्स ऑफ दी दिस कोकाई, बैसिलस, स्पिरुला एंड विब्रियो। तो आप लोगों ने, मैं जानती हूँ आपने फाइंड आउट किए ही होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कोकाई शेप बैक्टीरिया के एग्जांपल है स्टैफिलोकोकाई, डिप्लोकोकाई। बैसिलस दैट इज रॉड शेप बैक्टीरिया के एग्जांपल है साल्मोनेला एंड सुडोमोनास। स्पिरुला मतलब स्पाइरुलम बैक्टीरिया के एग्जांपल से हेलिकोबैक्टर पायरी एंड कैम्फिलोबैक्टर जेजुनी। विब्रियो दैट इज द कॉमा शेप टाइप बैक्टीरिया का एग्जांपल है एशियाटिक कोलेरा। ठीक है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझ आ गया? ओके तो अब ये चीजें, ये एग्जांपल्स याद रखिए क्योंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए आपको काम आएंगे। जब आप मोनेरा के बारे में लिखोगे और 4 डिफरेंट कैटेगरीज लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, तो आप ये एग्जांपल्स लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आंसर प्रॉपर दिखेगा। रही बात प्रोटिस्टा के बारे में, तो प्रोटिस्टा में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें आप ध्यान दीजिए, काफी अच्छे से ध्यान दीजिए कि कौन से पार्ट इसमें दिए गए हैं, क्योंकि ये सारे की सारे एग्जाम्पल्स, उनका कोई ना कोई सर्टेन कैरेक्टर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है। ओके, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है 2 किंगडम्स को। प्रीवियस वीडियो में किंगडम मोनेरा, दिस वीडियो में किंगडम प्रोटिस्टा। इन नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द किंगडम फंगाई एंड दी प्लांटी। इन किंगडम्स के बारे में, प्लांटी एंड एनिमल्स के बारे में शॉर्ट में, और किंगडम फंगाई का इन डिटेल हम देखेंगे under the chapter 2 classification, biological classification. So here I am concluding this video tutorial. अच्छे से स्टडी करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि अपडेटेड वीडियो जो है इस सीरीज में आपको मिलते रहे और आप कनेक्टेड रहे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।